हिसार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया, इन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने की कोशिश की, लोग संविधान के भक्षक बन गए। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर को चुनाव हरवाया, कांग्रेस बाबा साहब को उखाड़ फेंकने में लगी थी, अंबेडकर को सिस्टम से बाहर रखने की साजिश हुई। पीएम मोदी बोले कि जब जब सत्ता पर संकट आया कांग्रेस ने संविधान को कुचला, इन्होंने संविधान की भावना से खिलवाड़ किया। वक्फ को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर किया, कांग्रेस मुसलमानों को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। पीएम मोदी बोले कि अब वक्फ की पवित्र भावनाओं का सम्मान होगा, कांग्रेस की नीयत मुसलमानों का भला करने की नहीं। हिसार दौरे पर पीएम मोदी राज्य को कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या की उड़ान को भी हरी झंडी दिखाई, हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। हिसार में पीएम नरेंद्र मोदी बोले कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा हमारी सरकार का लक्ष्य। हिसार के बाद यमुनानगर पहुंचे पीएम मोदी, थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी, सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री बोले कि बीजेपी की सरकार में हरियाणा में तेजी से विकास हो रहा है, विकसित हरियाणा हमारा संकल्प। यमुनानगर में पीएम मोदी बोले कि हरियाणा में आज विकास की गंगा बह रही है, पूरी क्षमता और ऊर्जा से विकास के काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के जमाने में हरियाणा में बिजली नहीं होती थी, आज अगर कांग्रेस का राज होता तो संकट बना रहता। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार, बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को अरेस्ट किया है। चौकसी पर $2 अरब के घोटाले का आरोप है। 2 महीने से भारतीय जांच एजेंसियां बेल्जियम एजेंसियों के संपर्क में थी। लंबे समय से फरार चल रहा था चौकसी। भारतीय जांच एजेंसियों ने चौकसी को बेल्जियम में देखने के बाद बेल्जियम सरकार से गिरफ्तारी की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद चौकसी ने बेल्जियम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। इलाज के सिलसिले में यूरोप आया था मेहुल चौकसी, वकीलों के मुताबिक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण की कोशिश में भारतीय एजेंसियां, सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने 3 महीने पहले प्रत्यार्पण की एप्लीकेशन दी थी। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले कि चौकसी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी सफलता। झुंझुनू गांव में तरवेवार मस्जिद के पास में जुलूस पर पथराव हुआ, कई महिलाओं के घायल होने की जानकारी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद, बीरभूम और मालदा जिले में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक। अफवाहों पर रोक लगाने की प्रशासन ने रविवार की रात 10 बजे से 15 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा को बंद करवा दिया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर सख्त कार्रवाई की बात कही, बोले पूरे हालातों पर नजर, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। मुर्शिदाबाद के बरहामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद रंजन चौधरी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, कहा सीएम ममता धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हिंसा से टीएमसी और बीजेपी को फायदा होता है, दंगे वही होते हैं जहां पर सरकार चाहती है। एक बार गोधरा में ऐसा हुआ, अब बंगाल में यही हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से भी हिंदू पलायन करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं को एकजुट होना होगा, हिंदुओं के खिलाफ ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इमरान मसूद के भड़काऊ बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले कि ये लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं, इन्हें संतुष्टिकरण करना चाहिए, जनता को जो संतुष्ट करेगा उसी की सरकार रहेगी। वक्फ कानून को लेकर फारूक अब्दुल्ला बोले कि हम वक्फ कानून के विरोध में हैं, ये कानून संविधान के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान, बोले मुर्शिदाबाद जिले से भागकर शरणार्थी के रूप में मालदा गए लोग अभी भी लौटने को तैयार नहीं। सुकांता मजूमदार ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि हिंदू सिर उठाकर आजादी से रह सके। मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा। वक्फ कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुस्लिमों से अपील, बोले कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून पर कहा कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो संविधान खतरे में है, ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। गुना में शोभा यात्रा पर पथराव के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा बोले कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। गुना में शोभा यात्रा पर हुए पथराव पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती, दिल्ली में संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी संसद परिसर पहुंचे, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, बोले बाबा साहब के सिद्धांत विकसित भारत को मजबूत और गति देने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद परिसर पहुंचे, बीआर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी संसद परिसर पहुंची, बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी संसद परिसर पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर लिखा, बाबा साहब सच्चे अर्थों में भारत रत्न और लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे। लखनऊ में सीएम योगी ने BR अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दी श्रद्धांजलि। इंदौर के महू स्थित बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग बाबा साहब की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के महू पहुंचे सीएम मोहन यादव, बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब का जन्म स्थान है महू। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने किया नमन। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने वाले हरियाणा सीएम सैनी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। बोले, ये लोग आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहेंगे, सीएम कौन बनेगा ये तो बताएं। तेजस्वी बोले कि एनडीए की खटारा गाड़ी पर जनता सवार नहीं होगी, बिहार में आरजेडी की सरकार बनाता है। हरियाणा सीएम राज सिंह सैनी के बयान पर सम्राट चौधरी बोले कि अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे, दलित कार्यकर्ताओं के साथ सत्तू खाया। मोतिहारी में लालू यादव के करीबी विधायक मनोज यादव के खिलाफ FIR, सड़क निर्माण में बाधा डालने का आरोप है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा का बजट घटा रही है, लोगों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले, गोली मारने का बीजेपी का पुराना षड्यंत्र, ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल। बोले, आपराधिक न्याय प्रणाली को पुख्ता करने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान सबसे ज्यादा उपयोगी। अभिनेता सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप के जरिए वर्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के आधिकारिक नंबर पर धमकी भरा मैसेज मिला। धमकी भरे मैसेज में सलमान को मारने और उनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी। वर्ली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। धमकी मिलने के बाद सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस के जवान की तैनाती। गुजरात तट पर ATS और कोस्ट गार्ड का ज्वाइंट ऑपरेशन। पोरबंदर के पास से 1800 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स जब्त। पाकिस्तान से शिप के जरिए की जा रही थी ड्रग की सप्लाई। दिल्ली के गोकुलपुरी में विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत। हिमांशु की हत्या के विरोध में संगठन का प्रोटेस्ट। महापंचायत में हिमांशु को इंसाफ दिलाने पांग। साहिल और शाहरुख पर हिमांशु की हत्या का आरोप है। प्रोटेस्ट को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक और मुस्लिम युवती से मारपीट के मामले में एक्शन, 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में युवती के साथ गैंगरेप मामले में हुआ एक्शन, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिहार के सासाराम में पुलिस पर हमला करने वाले 4 अपराधियों के घर पर बुलडोजर एक्शन, कोर्ट के ऑर्डर के बाद घर की कुर्की जब्ती की गई। राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश किया गया स्थापित। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर की तस्वीरें। IPL में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की चेन्नई से होगी भिड़ंत। लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस ने रोका दिल्ली कैपिटल्स का विजय रथ। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को 12 रनों से मात दी। 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को अंतिम 2 ओवर में 23 रन बनाने थे, लेकिन 19वें ओवर में लगातार तीसरी गेंद पर 3 बल्लेबाज रन आउट हो गए। IPL इतिहास में दूसरी बार एक ओवर में 3 बल्लेबाज रन आउट हुए हैं। दिल्ली से पहले 2008 में मुंबई के 3 बल्लेबाज आखिरी ओवर में रन आउट हुए थे। डबल हेडर के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया। RCB ने 174 रनों का टारगेट चेस किया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी कर 174 रनों का टारगेट दिया था। RCB ने 18वें ओवर में जीता मैच। राजस्थान के खिलाफ विराट कोहली का जमकर बल्ला चला। 45 गेंदों में नाबाद 62 रनों की पारी खेली। RCB के लिए देवदत्त विराट कोहली के बाद 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। सोने के दाम में देखी 100 रुपए की गिरावट। देश के ज्यादातर शहरों में 95,600 के ऊपर हुआ भाव। चांदी के भाव में भी 100 रुपए की गिरावट। 99,900 रुपए हुई 1 किलो सोने की कीमत। देश के टॉप 10 कंपनीज में से 5 का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 84,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है। पिछले कारोबारी हफ्ते हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को हुआ था सबसे ज्यादा फायदा। SBI ने FD की ब्याज दरों में कटौती की है। अब 1 साल की FD पर मिलेगा 6.70 ब्याज। 2000 करोड़ का IPO ला सकती है विकफिट। कंपनी ने 3 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को किया हायर। इसी साल आ सकता है पब्लिक इशू। एथर एनर्जी के IPO का साइज फिर से घटेगा। पोस्ट मनी वैल्यूएशन का टारगेट कम करके किया 12,000 करोड़।